मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आम दीपा चौधरी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, फिर इसका प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन एंड वेन डायग्राम। ओके, इतना क्लियर हो गया। देखो, कॉम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है, दो हम यहाँ से सेट लेते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ में हम दो सेट लेते हैं, ए एंड बी, दोनों सेट ले लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेम होता है हमारे पास इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, इसमें भी दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, क्योंकि जिसको पहले रखा हुआ है उसको बाद में रख दिया, जिसको बाद में उसको पहले, इस तरीके से कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, मतलब पलट दिया उसको। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, दोनों की वैल्यू सेम आए, ए इंटरसेक्शन बी करूं या बी इंटरसेक्शन ए करूं, दोनों की वैल्यू सेम आए, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं, इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है उनको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे कि आपने देखा होगा, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, मेरे पास यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा। तो ये आपस में देखो, यहाँ पे 2 पहले था बाद में चला गया, 3 बाद में था पहले आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। जैसे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 की 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम आता है ना। तो उस तरीके से तो यहाँ पे ये बात सेट में चल रही है कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये चीज़ होती है हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। तो आप हमेशा याद रखना, कॉम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास दो सेट लिए जाएंगे। ठीक है, ए की बी के साथ यूनियन करो, बी की ए के साथ, ए की बी के साथ इंटरसेक्शन करो, बी की ए के साथ इंटरसेक्शन करो। ये यूनियन वाला यूनियन के इक्वल होता है, इंटरसेक्शन वाला इंटरसेक्शन का। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, कहीं पर भी देख लो, जैसे हम अलजेब्रा में अगर बात करें तो हमारे पास वहाँ पे ये होता है A1 और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन है दिस, ये मेरे पास कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, अंडर एडिशन ये हो गया मेरे पास, अगर एडिशन का है इस तरीके से, तो हमेशा यही चीज़ चलती है, A1 + के A2 = A2 + के A1। ठीक है, तो ये हमारे पास वहाँ पे हो गया जब हम ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी मेरे पास दो सेट होंगे तो उनमें कॉम्यूटेटिव लॉ किस तरीके से होगा, ए यूनियन बी करो, बी यूनियन ए करो। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ हमारे पास हमेशा, चाहे हम अलजेब्रा में बात करें या सेट में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमेशा यही याद रखना है कि फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड फर्स्ट, दोनों इक्वल आए यहाँ पे जो भी ऑपरेशन है। ठीक है, तो वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। ए यूनियन बी = बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी = बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में होता है कि कोई भी दो आप लो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड करो या सेकंड फर्स्ट करो, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ ये है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, देखो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट करो, आंसर सेम है। यहाँ पे यूनियन है, ऑपरेशन जो है यहाँ पे इंटरसेक्शन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो बेटा, मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हम ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे और इसको बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन की डेफिनेशन से इसको ओपन करेंगे। अब देखो, यूनियन की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, ए यूनियन बी, क्या लिखा था बेटा हमने, इसमें वो एक्स जाएंगे। ठीक है, इसमें वो एक्स जाएंगे जो ए में हो या मेरे पास बी में हो। इतना क्लियर हो गया, ए में हो या बी में हो, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ए यूनियन बी में हमारे पास वो एलिमेंट जाते हैं, वो एक्स जाते हैं सच दैट वो ए में हो या बी में हो। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो जो मेरे पास फर्स्ट पे था वो मेरे पास सेकंड पे चला गया,
जो सेकंड पे था वो फर्स्ट पे आ गया। तो यहाँ पे जो मेरे पास सेकंड पे है इसको मैं फर्स्ट पे लेके आऊँगी और फर्स्ट वाले को सेकंड पे लेके जाऊँगी। इतनी बात समझ आई बेटा? यहाँ पे देखो देखो इसको जो सेकंड पर है उसको मैं लेके जा रही हूँ फर्स्ट पे। सही से एक मिनट बेटा, इसको लेके जा रही हूँ मैं फर्स्ट पे और इसको लेके जा रही हूँ मैं सेकंड पे। ये जो चीज़ की ना यहाँ पे, तो हमें देखो पहले तो हमने इसको बाय द डेफिनेशन ओपन कर लिया, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें इसको इक्वल टू किसके चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसके इक्वल टू चाहिए, तो यहाँ पे जो बी वाला है उसको फर्स्ट बनाना है और ए वाले को सेकंड बनाना है। तो उस हिसाब से हमने कर दिया। और ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर होता है सेट के केस में वो प्रिजर्व्ड नहीं होता, मतलब ऑर्डर मायने नहीं रखता है सेट के केस में। जो ऑर्डर मायने रखता है वो हमारे पास ऑर्डर्ड सेट में मायने रखते हैं, सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है। ये मैंने आपको जब सेट की डेफिनेशन बताई थी तो वहीं पर मैंने ये चीज़ बता दी थी कि हम सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर मायने नहीं रखता है। ऐसा नहीं कि जो एलिमेंट है वो मेरे पास फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे रहेगा, वो थर्ड पे भी जा सकता, मतलब सेम होने चाहिए एलिमेंट पर आगे पीछे हो सकते हैं। तो ऑर्डर्ड मायने नहीं रखते। ऑर्डर्ड इज नॉट प्रिजर्व्ड इन केस ऑफ सेट। सेट के केस में ऑर्डर हमारे पास प्रिजर्व्ड नहीं होता है। तो ये यहाँ पर इसको यहाँ पर ले आए। इतना क्लियर हो गया? अब देखो जब मैंने ए यूनियन बी की डेफिनेशन ओपन की थी तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से लिखा था एक्स सच डैट, पहले ए के लिए फिर बी के लिए। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या था नोटिस करने के लिए कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास किसकी बनेगी बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन, बी यूनियन ए की, क्योंकि जो पहले है उसको पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, जो बाद में उसको यहाँ पे। तो सिमिलरली पहले बी और का मतलब यूनियन और दिस, तो मैंने वही चीज़ लिख दी। तो मैं ये वाला पोर्शन लेके चली थी और मैंने ये वाला पोर्शन ले आई। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए लिखे, बोथ आर इक्वल। ठीक है बेटा, दोनों के दोनों इक्वल है। अब सेम केस हम इंटरसेक्शन में करेंगे। मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है तो मैं इसको लेके चलूँ। अब जब इंटरसेक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारे पास, इसमें वो एक्स जाएंगे सच दैट एक्स मेरे पास ए में भी हो एंड एक्स मेरे पास बी में भी हो, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे पास हमेशा कॉमन चीज़ आती है, तो वो ए में भी होनी चाहिए एंड बी में भी होनी चाहिए, मतलब दोनों में होनी चाहिए तभी इंटरसेक्शन में जाती है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन मैंने लिखी हुई, मतलब इसी तरीके से लिखा हुआ। इतना क्लियर हो गया? फिर देखो मुझे यहाँ पे वही चीज़ फर्स्ट और सेकेंड, और यहाँ पे इसको फर्स्ट बना दे इसको सेकंड, मतलब जो सेकंड पर था उसको फर्स्ट बनाया और जो फर्स्ट पे था उसको उन्होंने सेकंड बनाया। तो जो मेरे पास सेकंड है उसको मैं फर्स्ट बनाऊंगी और जो फर्स्ट है उसको मैं सेकंड बनाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और ये क्यों कर सकते हैं हम बेटा, क्योंकि हमारे पास सेट में ऑर्डर्ड मायने नहीं रखता है। ठीक है, ऑर्डर्ड इज नॉट प्रिजर्व्ड इन केस ऑफ सेट। सेट के केस में ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व्ड नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डर प्रिजर्व मतलब प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, संरक्षित, मतलब जो ऑर्डर होता है वो मतलब संरक्षित हो, मतलब प्रिजर्व हो। ठीक है, बट हमें पता है सेट के केस में आगे पीछे हो सकते हैं एलिमेंट, नो इशू। ठीक है, मैंने आपको सेट की डेफिनेशन के टाइम पे ये चीज़ बता दी थी। ठीक है, वो सिर्फ ऑर्डर जो मायने रखता है एलिमेंट्स का वो सिर्फ हमारे पास ऑर्डर्ड सेट में मायने रखता है, सेट में मायने नहीं रखता है। तो इसलिए हम इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब देखो सेम चीज़ अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया एंड दिस। ठीक है, तो जब हम ये डेफिनेशन देखते हैं तो जब यहाँ पे जो ए होता है वो पहले आता है और जो बी होता है वो बाद में, इस तरीके से होता है। तो जो पहले वाला है वो पहले आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे ए। तो ये डेफिनेशन जो मेरे पास बन गई वो किसकी बन गई, बी इंटरसेक्शन ए की।
मैं लेके ए इंटरसेक्शन बी चली थी, इक्वल दिखा दिया बी इंटरसेक्शन ए की। ठीक है, तो ये इजी था, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड था। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ए यूनियन बी की हमारे पास ये डेफिनेशन होती है। फिर सेट में हमारे पास ऑर्डर्ड मायने नहीं रखता है, ऑर्डर जो होता है वो प्रिजर्व्ड नहीं होता है इन केस ऑफ सेट, क्योंकि वो मायने रखता है ऑर्डर्ड सेट में। ठीक है, तो हम इसको पहले ले के आ सकते हैं, इसको बाद में, क्योंकि हमें इसी हिसाब से चाहिए। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि सेकंड को फर्स्ट बनाना है, फर्स्ट को यहाँ से सेकंड बनाना है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया। और फिर बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन हमारे पास ही इसकी डेफिनेशन होगी, सेम एज इंटरसेक्शन में। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना, यूनियन में यहाँ पे और आता है, मतलब यूनियन में वो एलिमेंट जाएंगे जो ए में हो या बी में हो, और इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट जाते हैं जो ए में भी है एंड बी में भी है। फिर इनको इधर उधर पलट दिया जैसे हमें चाहिए जिस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जो बी को जो सेकेंड है उसको फर्स्ट बनाना, जो सेकेंड है उसको फर्स्ट बनाना। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, बी इंटरसेक्शन ए की, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने कॉम्यूटेटिव लॉ का प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। मैंने यहाँ पे ये वेन डायग्राम बनाए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने बोला कि वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, देखो हमें दिखाना है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो वही चीज़ मैंने ए यूनियन बी का बना दिया, बी यूनियन ए का, ए इंटरसेक्शन बी का, बी इंटरसेक्शन ए का। तो अगर हम बात करें बेटा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी वाला मेरे पास कौन सा एरिया होगा, मेरे पास ये पूरा का पूरा ए आएगा ए यूनियन बी में। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा जो मैंने कलर कर दिया ना, थोड़ा सा बाहर निकला है। ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो मेरे पास पूरा का पूरा एरिया आया, दिस इज ए यूनियन बी, पूरा का पूरा जो कलर किया हुआ। सिमिलरली अगर मैं बी यूनियन ए करूँ, मतलब बी को मिलाओ, तो मेरे पास बी ये है, पहले बी को ले लिया, बी के सारे एलिमेंट ले लिए, फिर हमने ए को मिलाया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, बी यूनियन ए। देखो अगर आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने ए यूनियन बी बनाया तो पहले ए को किया कलर, फिर बी को किया, फिर जब मैंने बी यूनियन ए बनाया तो पहले बी को लिया फिर ए को लिया। तो दोनों ही केस में मेरे पास जो शेडेड एरियाज है, जो हमारे पास ए यूनियन बी है वो भी ये है, बी यूनियन ए भी ये भी है। तो दोनों केस में ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल। जो एरिया है, जो शेडेड एरिया है, वो दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास जब ए यूनियन बी किया तो ए के सारे एलिमेंट भी आगे, बी के भी आगे, सिमिलरली बी के भी आगे और ए के भी आगे, तो दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें इस वाले केस में, इंटरसेक्शन के केस में, इसमें तो इक्वल आ गया ना। ठीक है, कि जो मेरे पास ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो ये है। ठीक है, बी यूनियन ए के एलिमेंट्स देखे वो ये है, तो दोनों में सेम आ रहे हैं, तो ये मेरे पास इक्वल हो गया। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी देखें, बी इंटरसेक्शन ए में देखें, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए और बी इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, जो ए में भी हो बी में भी हो, तो मेरे पास वो कॉमन एरिया है ये वाला। ठीक है, तो ये है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। फिर अगर मैं बात करूं बी इंटरसेक्शन ए, मतलब बी का कॉमन एरिया एंड ए का कॉमन एरिया, तो मेरे पास बी और ए का कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे होगा ये वाला पोर्शन, ए बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए, तो अगर आप बेटा देख रहे हो यहाँ पर भी मेरे पास ये एरिया आ रहा है, यहाँ पे भी ये आ रहा है, तो दोनों में सेम है। तो एलिमेंट्स मेरे पास जो ए इंटरसेक्शन बी में है वो ये वाले हैं, बी इंटरसेक्शन ए में जो है वो भी ये है, तो दोनों शेडेड एरिया क्या है, इक्वल है। तो मेरे पास बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम मैंने आपको दिखाया, जब मैंने ए यूनियन बी बनाया वो और बी यूनियन ए बनाया वो, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी किया तो मेरे पास ये वाला एरिया आया और ये,
तो ये भी दोनों सेम है, ठीक है। तो मेरे पास A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम और जो डेफिनेशन है दोनों की हेल्प से मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ ये होता है A यूनियन B करो, B यूनियन A करो, दोनों इक्वल होंगे, A इंटरसेक्शन B करो, B इंटरसेक्शन A करो, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।